स्टूडेंट अपना काम कर रहा होता है, यानी कि अपनी नॉर्मल पढ़ाई चल रही होती है। एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा होता है तो बच्चे एग्ज़ाम में लगे होते हैं, कमेंट काम है वो कर रहे होते हैं। उसी दौरान आपके सामने कुछ ऑफ़र्स आते हैं और ऑफ़र क्या होते हैं कि वो बियॉन्ड स्टडी होते हैं, यानी कि जो आपका जो मेन रूटीन वर्क है, जो स्टडी जो है, उसके अलावा कुछ ऑफ़र्स होते हैं। और वो ऑफ़र्स जब आते हैं तो आपको एक डिसीज़न लेना होता है, एक निर्णय लेना होता है, इस ऑफ़र को मैं लूँ या ना लूँ, यानी कि डिसीज़न इन्वॉल्व ऑफ़र्स होते हैं ये। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि यस और नो 50-50 हो जाता है। मन में एक सवाल आता है कि यार मैं ये काम करूं या नहीं करूं, ये ऑफ़र लूं या नहीं लूं। अगर ये आपके मन में ऐसा आ रहा है कि मैं लूं या नहीं लूं तो इट्स नॉर्मल, यानी कि आपका ब्रेन हेल्दी है। बट अगर आपका ओनली यस है या फिर ओनली नो है तो ये थोड़ा एबनॉर्मल है, इसको थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है। यानी कि ये मेरी जो आगे की जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर आपका उसके अकॉर्डिंग है तो इट्स वेल एंड गुड, अकॉर्डिंग नहीं है तो नो, अगेन इट्स वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। बट जब 50-50 हो जाए, आपका मन 50-50 होगा, तब क्या करें, यानी कि हाउ टू हैंडल, तब क्या करें। तब हमें ये करना है कि जो आपका 50-50 है उसको पहला काम ये करना है कि उसको होल्ड करना है, यानी कि ऑन स्पॉट डिसीजन नहीं लेना। कोई भी कहे, आपका दोस्त है या आपके टीचर हैं या आपका कोई और पर्सन है, उसे कहिए कि प्लीज़ आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय चाहिए। और टाइम लेके, यानी कि उसी समय निर्णय मत लो। हो सकता है कि वो कहे कि साहब अभी आप अकाउंट में 50 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, अभी आप यहाँ साइन कर दो, अभी ये कर दो। कुछ ऐसी सिचुएशन में कुछ आपसे करवाया जाता है, कोई साइन या मेल या कुछ भी आपसे, उसको होल्ड कर दो कि भाई मुझे कम से कम एक दिन का समय तो दो। चाहे आपके दोस्त हों, चाहे टीचर हों, चाहे मेंटोर हों, कोई भी हो, एक समय ले। और समय लेके पहला काम क्या करना है कि डिस्कस करना है। किससे? आपके मम्मी पापा से, अगर उनसे जुड़ा हुआ है। और मम्मी पापा से तो डिस्कस करना ही करना है, भले ही उनसे जुड़ा हो या नहीं हो, क्योंकि वही हमारे ऐसे साथी हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। या फिर कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स होते हैं, तो आपके जो टीचर हैं, आपके जो मेंटोर हैं, वहाँ से आप डिस्कस करिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको आप टीचर से आप शेयर नहीं कर सकते, इवन कई बार पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते, तो आपके जो काउंसलर हैं उनसे आप शेयर करिए। और पहली चीज़ ये होगी कि आपको डिस्कस करना है। दूसरी चीज़ कि उस दौरान, क्योंकि ये सडन ऑफ़र आया है, ये प्री प्लान्ड ऑफ़र नहीं है, यानी कि आपके लिए प्री प्लान नहीं है। पहले सामने वाले ने तो हो सकता है प्री प्लानिंग करी हो, बट आपके लिए सडन है। तो पहली चीज़ तो हमें उसको होल्ड करके डिस्कस करना है। तो पहला काम तो होल्ड कर दो। दूसरा काम क्या करो कि उसी समय वो एक सिचुएशन आती है 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की या 2 घंटे की, उस समय क्या करें, अवॉइड करें खाने पीने की चीज़ों को। वो हो सकता है आपको कुछ खाने का ऑफ़र करेंगे या कुछ पीने का ऑफ़र करेंगे। पीने का मेरा मतलब जूस हो सकता है, चाय हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे सीन को ऑफ़र करेंगे, लाइक नाच गाना, कि मान लो डीजे बज रहा है या कुछ डांस पार्टी चल रही है, ऑन स्पॉट होता है ये। इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, इन सब चीज़ों को उससे अवॉइड करके वहाँ से इमीडिएटली बाहर आना है। बाहर क्यों आना है? क्योंकि हमें पहले डिस्कस करेंगे हम मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, दादा से, नाना से, नानी से, मामा से, जो भी हमारे हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे। अगर उनसे जुड़ा हुआ नहीं है तो हम हमारे टीचर से डिस्कस करेंगे, और अगर टीचर से नहीं है तो हम हमारे जो काउंसलर हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे। और
इस डिस्कशन के बाद जैसे ही आपके दोनों स्टेप पूरे होंगे, आप वहाँ से आपने होल्ड किया और फिर आपने उस ऑन स्पॉट सिनेरियो को अवॉइड किया, तो आपका माइंड एक स्टेट को गेन करेगा और स्टेट होगी यू विल गेट राइट ऑफर विथ राइट डिसीजन। तो जैसे ही आएगा तो आप एक नई पोजीशन में आ जाएंगे, नई सिचुएशन में आ जाएंगे, और वो नई सिचुएशन आपके लिए हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा सही होती है, और वो हमेशा लॉन्ग लाइफ के लिए होती है। क्योंकि ऐसा तो हम है नहीं कि भाई आज मज़े कर लिए और कल रोड पे भीख मांग लेंगे, आज में मज़े करें कल का ठिकाना नहीं, ऐसा तो हम करते नहीं। ना आप करते ना हम करते, ना ही करना सही है। हम तो वो करते हैं जो आज हम कर रहे हैं, वो आज के 2 साल बाद भी सही होगा, 5 साल बाद सही होगा, 10 साल बाद सही होगा, 20 साल बाद सही होगा, हमें तो जाना ही उधर है। तो वही चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है और आपके काउंसलर को ढूंढ रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि NLP के पर्सन को आप ढूंढें, और आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। मेरे YouTube पे आप अपना कोई भी सवाल, कोई भी कमेंट आप लिख सकते हैं, मेरे तक भेज सकते हैं, वहाँ आपको मदद मिल जाएगी। और आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन पैदा हो रहा है, कोई क्वेरी हो रही है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, और इससे आपको अगले वीडियो के रूप में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगता है कि किसी की मदद हो सकते है तो शेयर कर दीजिएगा। और मैं चूँकि ऐसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट से जुड़े हुए वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।